नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NS 24/7 पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आधा दिन पूरी खबर और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बिना देरी करे राजधानी रायपुर से एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं पर पुलिस का शिकंजा अब कसता ही जा रहा है। इनमें से एक वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर की पुरानी बस्ती थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम तोमर बंधुओं की लगातार तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच टीम ने ग्वालियर में दबिश देकर वीरेंद्र को हिरासत में लिया। तो पुलिस आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से रायपुर लेकर पहुंच गई है। रायपुर के भाटा गांव में जहां पर उसका आलिशान बंगला था, हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर का जुलूस निकाला गया है। बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी तोमर बंधु फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार दबिश के बावजूद दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तरह तरह के कानूनी दांव पेच अपनाए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी इनकी खारिज कर दी गई थी। हालांकि अदालत ने दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दोनों ही आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर रायपुर ले आई है। रायपुर के तोमर बंधु लंबे समय से शहर में अवैध सूदखोरी और रंगदारी के मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, वसूली और अवैध लेन देन से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। तो पुलिस और प्रशासन जो अमला है उसने हाल ही में महीनों पहले इनके ठिकानों पर कार्रवाई भी की थी। छापेमार कार्रवाई में तोमर बंधुओं के ठिकाने से ब्लैंक चेकबुक, कैश, हथियार, सोना, चांदी और कारतूस के साथ ही कार भी बरामद की गई थी और इनकी संपत्ति भी सीज की गई थी। तो हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद जब रायपुर लेकर आई टीम, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा नजर आ रहा है ये सूदखोर आरोपी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहाँ पे इसकी चाल बिगड़ी हुई है, लंगड़ा कर चल रहा था जब पुलिस ने इस आरोपी का जुलूस निकाला, वो भी उसके ही क्षेत्र में। तो बिल्कुल हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर गिरफ्तार हो चुका है। कुछ प्रतिक्रिया है, उनको सुनते हैं। शुरू से ही गलत बोला जा रहा है। अच्छा, सही है। जो सही है उसको बताइए ना आप। क्या ये क्या अपराध किए थे जो मीडिया में उछाला गया? अपराध उनके खिलाफ क्या अपराध किए थे? अच्छा, तो किसी भी थाने में अपराध दर्ज नहीं है, आप कहिए कहना। अपराध दर्ज सिद्ध हुआ है एक भी? सिद्ध हुआ है एक भी? अपराध दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? मैं बोली सिद्ध हुआ है। अपराध तो कोई भी जाके दर्ज करवा दे रहा है, कर लिया जा रहा है। हाँ, जो लोग सामने आ रहे हैं, हाँ, हाँ। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ जब कानून उसका न्याय करेगा तब आइए ना, आप उसको समझिए ना उस चीज को। पहले वहाँ तह तक जाइए। जो किया है केस में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इनकी गलती नहीं थी तो पुलिस के सामने आना चाहिए, तो फरारी को बिल्कुल आने वाले थे पुलिस के सामने। अच्छा, कितने दिनों बाद? 151 दिनों के बाद वो अब दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते गलती हैं? नहीं थी। गलती बिल्कुल गलती नहीं थी। इनकी तो गलती थी ही नहीं कहीं पर। तो 10 लाख की जमीन हाँ, तो हड़पा जाता था। कहाँ नहीं कहाँ हड़पा गया? कहीं भी नहीं। सिद्ध सब false है। एक साबित कर दीजिए कहाँ हड़पा गया। हाँ, सब false है। भैया साबित रिपोर्ट करिए ना। करेगा, हाँ, रिपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो रायपुर से एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी का बड़ा बयान आया है। शुभ्रा सिंह तोमर ने पुलिस पर उठाए हैं सवाल। वीरेंद्र सिंह तोमर पर कार्रवाई को गलत करार दिया और किसी भी गलत काम से इनकार भी किया। और अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। शुभ्रा तोमर का कहना है किसी भी जमीन पर अवैध कब्जे से शुभ्रा तोमर ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। तो रायपुर पुलिस, आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर रायपुर पहुंची। पुरानी बस्ती थाने में सबसे पहले लेकर उनको पहुंची। वहां उनकी पत्नी भी मौजूद थी और उन्होंने पुलिस पर अब सवाल उठा दिए हैं। वीरेंद्र तोमर पर जो कार्रवाई हुई है उसको पूरी तरीके से उनकी पत्नी शुभ्रा ने गलत बता दिया है। किसी भी गलत काम से उन्होंने साफ तरीके से इनकार कर दिया गया है और अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, शुभ्रा तोमर का कहना है। और किसी जमीन पर अवैध कब्जे से भी वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी ने इनकार किया है। तो बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं। शुभ्रा सिंह तोमर जो कि वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी है। वीरेंद्र सिंह तोमर कल गिरफ्तार हुआ ग्वालियर से, उसको रायपुर लेकर टीम पहुंची है। अब पत्नी कह रही है कि कोई भी गलत काम मेरे पति ने नहीं किया। अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और किसी जमीन पर अवैध कब्जे से भी शुभ्रा तोमर ने इनकार किया है। शुभ्रा तोमर को भी आरोपी पुलिस बना चुकी है। शुभ्रा तोमर, भावना तोमर, भतीजा आरोपी बनाया गया है इस मामले में। फिलहाल सभी जमानत पर है, लेकिन वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद इन सब की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर पर कार्रवाई को पत्नी ने गलत ठहराया है।
शुरू से ही गलत बोला जा रहा है। अच्छा सही है, जो सही है उसको बताइए ना क्या सही है? आप। ये क्या अपराध किए थे जो मीडियम उछाला गया? अपराध उनके खिलाफ क्या अपराध किए थे? अच्छा तो किसी भी थाने में अपराध दर्ज नहीं है आपका ये कहना है? अपराध दर्ज सिद्ध हुआ है एक भी? सिद्ध हुआ है एक भी? अपराध दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? मैं बोली सिद्ध हुआ है। अपराध तो कोई भी जाके दर्ज करवा दे रहा, कर लिया जा रहा है। हाँ जो लोग सामने आ रहे हैं हाँ, हाँ। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ जब कानून उसका न्याय करेगा तब आइए ना, आप उसको समझिए ना उस चीज को। पहले वहाँ तह तक जाइए, जो किया है केस पैसा लिया है कि नहीं लिया है। ये इनकी गलती नहीं थी तो पुलिस के सामने आना चाहिए, तो फरारी क्यों? बिल्कुल आने वाले थे पुलिस के सामने। अच्छा ये इतने दिनों बाद 151 दिनों के बाद में वो अब दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते गलती हैं? नहीं थी गलती बिल्कुल गलती नहीं थी, इनकी तो गलती थी ही नहीं कहीं पर। तो 10 लाख की जमीन हाँ। वो हड़पा जाता था। कहाँ नहीं कहाँ हड़पा गया? कहीं भी नहीं, सिद्ध सब false है। एक साबित कर दीजिए कहाँ हड़पा गया। हाँ सब फॉल्स है। भैया साबित कोर्ट करिए ना। करेगा? हाँ तो कोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा तो कोई अपराध अब तक सिद्ध नहीं हुआ है, अगर कुछ है तो साबित करके दिखाइए। पुलिस को चैलेंज कर रही है शुभ्रा तोमर और कह रही है कि किसी भी गलत काम में उनके पति का उनका हाथ नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी अवैध तरीके से नहीं हड़पी गई है। लेकिन ये बयान गिरफ्तारी के बाद आ, जब रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि आखिर इतने दिन तक सरेंडर क्यों नहीं किया, अगर आपने गलती नहीं की तो आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर पत्नी कहती है कि अब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब भाटा गांव में आरोपी का जुलूस निकल रहा था उस वक्त उन्होंने नारे लगाए हैं कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। अगर वो आरोपी नहीं है तो इस तरह से नारे वो स्वीकार क्यों कर रहे हैं, नारे क्यों लगा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल साथ सोचने वाली बात है कि एक हिस्ट्री शीटर है राजधानी रायपुर के आदतन अपराधी में जिसका नाम दर्ज है, उसकी बीवी इस तरीके से पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। उनका बयान भी हमने सुना जिस तरीके से वो सारी चीजों को कह रही थी। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वीरेंद्र सिंह तोमर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। और अब बात चले करते हैं पचमढ़ी की, जहां पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई और हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया है। ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा है कि हमारे पास सबूत है जो हम आहिस्ते आहिस्ते दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी है जिसे अब विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर लोकतंत्र का नुकसान कर रहे, ये भी कहा राहुल ने। और इससे पहले बता दें कि राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी का आनंद भी लिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनार पानी गेट तक 10 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में बैठकर सफर किया है। फिर खुली जीप में पनार पानी और 12 सेल तक घूमे वो। राहुल के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सिक्योरिटी और एटीआर सहायक संचालक संजीव शर्मा, रेंजर विवेक तिवारी वहां पर मौजूद थे। मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इधर रीवा वासियों को जल्द ही उनके सपने पर पंख लगने वाले। रीवा से लेकर दिल्ली तक 72 सीटर विमान सेवा 10 नवंबर से शुरू होगी और इसके लिए रीवा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू अलायंस एयर के ATR 72 को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। विमान सेवा को लेकर हमारे सहयोगी ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और स्थानीय व्यापारियों से भी खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है।
हमारे साथ में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि रीवा के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि 72 सीटर प्लेन जो कि रीवा की धरती से अब उड़ान भरेगी और बिंद और रीवा वासियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। बताइए किस तरीके से ये पूरी तैयारी जा रही है। 10 तारीख को पूरे भव्यता और उत्साह के साथ, उमंग के साथ रीवा से दिल्ली और दिल्ली से रीवा फ्लाइट जो अलायंस एयर की है, 72 सीटर प्लेन कभी हमारे रीवा की धरती पर लैंड करेगा और उड़ान भरेगा। ये हम लोगों के लिए सपने की तरह था, लेकिन अब वो सपना साकार हो चुका है और 10 तारीख को इसकी हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पधार रहे हैं और हम सारे लोग रहेंगे। विंध्य के जितने भी नेता हैं, सारे सांसद और विधायक, मंत्री, सभी लोग इस उत्सव के साक्षी बनेंगे और ये आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र की तरक्की के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और एक जो कमी थी हमारे इलाके में, सब कुछ संभावनाएं होने के बावजूद हवाई जहाज से हमारा विंध्य क्षेत्र नहीं जुड़ा था। ये जो कमी थी वो कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 एयरलाइन है इंडिगो और अलायंस एयर जो 72 सीटर प्लेन का संचालन करते हैं। दोनों ही रीवा से उड़ान भरने के लिए उन्होंने बिड में हिस्सा लिया और अपनी रुचि प्रदर्शित करके और मैदान में आ रहे हैं। और आगे के लिए अभी क्या प्लानिंग चल रही है कि आगे के लिए, और भी जैसे मुंबई है तो मुंबई के लिए भी यहाँ मुंबई ये जो रीवा से जो इंदौर जाएगी ना, वो मुंबई से को जोड़ देगी। तो मतलब रीवा से मुंबई जाना जो चाहेंगे, यहीं पर बोर्डिंग पास उनको मिल जाएगा। 2 बोर्डिंग पास मिलेंगे, रीवा से इंदौर का एक मिलेगा और यहीं पर इंदौर से मुंबई का दूसरा मिल जाएगा। और उनका जो बैगेज होगा वो भी यहीं पर बुक हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा और सीधे उनको मुंबई में ही मिलेगा। तो कुल मिला के हम रीवा से इंदौर नहीं जोड़ रहे हैं, हम रीवा से मुंबई और अन्य कई महानगरों में जोड़ रहे हैं। 2014 से यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है कि यहाँ की बिंद की धरती में यहाँ से प्लेन चलेगी और अब 72 सीट प्लेन 10 तारीख को यहाँ से रवाना होगी। एक सपना बिंद वासियों का पूरा हुआ है। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिप्टी सीएम साहब को कि उन्होंने रीवा के विकास के लिए एक नई उड़ान भरी, जो कि रीवा टू दिल्ली फ्लाइट चालू की है। बहुत अच्छा है हम व्यापारियों के लिए भी और सभी क्षेत्रों के लिए भी। मैं बस इतना यही कहना चाहूंगा, जिसमें समय सीमा जो बनाई गई है वो थोड़ा सा व्यापारियों को देखते हुए बनाए, क्योंकि अधिकतर व्यापारी दिल्ली से अप डाउन हमेशा करते रहते हैं। तो ये समय सही रहेगा तो आने जाने में सुविधा और अच्छी रहेगी। समय सारणी अगर सही नहीं है तो प्रॉपर फिर ये हमारे लिए फ्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर भी हम ट्रेनों से सफर करेंगे। मेन महत्वपूर्ण विषय है थोड़ा समय का ध्यान रखें। ये विंध्य क्षेत्र के लिए खासकर मैं तो ऐतिहासिक मानूंगा और इसको ले आना ये भी एक ऐतिहासिक कहलाएगा। आज तक जो सरकारें आई इस विषय में तो सोच नहीं पाई। यहाँ तो रोड नहीं सही थी, पहले तो 4 पहिया नहीं चल पाती थी। बाकी हवाई जहाज जाना तो ये तो माननीय डिप्टी सीएम साहब का मतलब गजब मतलब कर दिए विंध्य के लिए। बहुत अच्छा है विंध्य क्षेत्र के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेडिकल, जिनको इमरजेंसी पड़ती है या मेडिकल वास्ते जो बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त हम रीवा के एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ 10 तारीख को बिंदवासी और रीवा वासियों के एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। आने वाले 10 तारीख को 72 सीटर प्लेन रीवा की धरती पे से रवाना होगी दिल्ली के लिए और ये एक बहुत रीवा वासी और बिंदवासियों के लिए व्यापार से जुड़ने का बहुत बड़ा इनको अब मौका मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं कि यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही। यहाँ काफी जोरों तोरों से तैयारियां चल रही है और ये जो रीवा है तो रीवा वह सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस एक रीवा सफेद शेर एक रीवा जिले की पहचान है, जो कि एयरपोर्ट में देखा जा रहा है कि जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो यहाँ व्हाइट टाइगर के जो है तो पोस्टर लगाए गए हैं और जो यहाँ दीवार है, दीवार में भी यहाँ पेंटिंग बनाई जा रही है। जो रीवा के बड़े बड़े फाल हैं, पूर्वा फाल हैं, कई ऐसे फाल हैं जिनका दीवार में यहाँ पे पेंटिंग भी बनाई जा रही है। यहाँ की बात करें तो यहाँ के केंद्रीय उन्नयन मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे और हरी झंडी दिखाकर यहाँ को प्लेन को यहाँ से रवाना करेंगे। INX के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश की सरकार ने मॉडल रेट तय कर दिए। इससे उन किसानों को फायदा मिलेगा जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत मिल रही थी और इस कदम के जरिए मोहन सरकार ने भावांतर भुगतान योजना पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोयाबीन किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपए देगी सरकार। भावांतर योजना में मॉडल रेट तय। 13 नवंबर से मिलेगी राशि। अब नहीं रहेगी कोई शिकायत बाकी। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदी 24 अक्टूबर से जारी है। पंजीयन करवाने वाले किसान अपनी फसल मंडियों में बेचने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन योजना के तहत वे अपनी फसल बेचे या नहीं, इसको लेकर असमंजस में थे, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा था। लेकिन सरकार ने किसानों की चिंता दूर करते हुए सोयाबीन के मॉडल रेट 4000 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल तय कर दिए हैं। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1300 रुपये कुंटल का अलग से, हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो MSP की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले। कई जिलों की मंडियों में किसानों ने MSP से कम दाम मिलने की शिकायत की थी। रतलाम जिले में ही 4200 से 4300 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगी थी, जबकि MSP 5328 रुपए प्रति क्विंटल है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब जब सरकार ने भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट तय कर दिए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का अब क्या सोचना है, जरा उसे भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के किसानों की मांग हमेशा से MSP रही है, क्योंकि MSP ही हमारा एक रास्ता है जिससे हमारी फसलों के दाम मिलेंगे। इस बार जो भावांतर योजना लागू की गई है, उस भावांतर योजना में कई खामियां थी, आज भी कागजों पर कई खामियां हैं, परंतु किसानों के दबाव के चलते, किसानों की एकता एकजुट के कारण और मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात रखने के कारण पहली बार सरकार ने केंद्र सरकार का जो फार्मूला था उससे हटके मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से पैसे मिलाते हुए 1300 रुपए किसानों को प्रति क्विंटल दे रहे हैं। 13 नवंबर से किसानों के खातों में भावांतर की राशि भेजी जाएगी। यह योजना किसानों को सही दाम दिलाने और उनके नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से बनाई गई है। किसानों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिस पर किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INX 24/7 भोपाल। इधर फरीदाबाद से सनातनियों को एक करने के संकल्प के साथ निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब तक जन आंदोलन का रूप ले रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में इस पदयात्रा से देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं। पदयात्रा के दूसरे दिन महाराज ने सभी पदयात्रियों का आह्वान करते हुए कहा कि उनका ये समर्पण पुरुषार्थ आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उन्हें संकट से बचाएगा। उन्होंने साफ किया है कि इस यात्रा का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को विधर्मियों की साजिशों का शिकार होने से बचाना और उन्हें सनातन से जोड़ना है। दूसरे दिन की यात्रा में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन और जाने माने खिलाड़ी उमेश यादव ने भी महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं प्रख्यात रेसलर महाबली खली भी महाराज से मिलकर यात्रा से जुड़े। इस पदयात्रा में कलयुग के श्रवण कुमार भी देखने को मिले। बदायूं के रहने वाले दो भाई तेजपाल और धीरज अपनी चलने में असमर्थ माता राजेश्वरी देवी को कावड़ में बैठाकर यात्रा करा रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस यात्रा में शामिल होकर सनातन एकता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। और इसके साथ ही आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INX पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।